बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, क्योंकि लगातार मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, जहां NH24 पर सबसे पहले रुझान। महाराष्ट्र में भाजपा 11 और कांग्रेस 10 सीटों पर सबसे आगे चल रही है। झारखंड में भाजपा 9 और कांग्रेस 10 सीट पर आगे फिलहाल दिख रही है, आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में भाजपा 11 और कांग्रेस 10 पर आगे चलती नजर आ रही है। झारखंड में भाजपा 9 और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। जिस तरह के एग्जिट पोल में जो अनुमान बताए थे, चूंकि दोनों ही राज्यों में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में मुकाबला काफी कड़ा था, तो यहाँ ये इसी तरह की स्थिति अब आगे भी देखने को मिलेगी। और इस बीच आपको बता दें कि जब मैट्रीज की बात करेंगे तो वो 150, 170 महायुति को उसने बताई थी और 110, 130 महाविकास अघाड़ी को बताई थी, जबकि 8 से 10 अन्य को बताई थी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अभी रुझान आने शुरू हुए हैं वो उस ऐसे ही कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस बार महाराष्ट्र में लगभग 29 सालों के बाद जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, इसे लेकर लोगों में बड़ी चर्चाएं कि भाई क्या होने जा रहा है। जब बदलाव करती है जनता तब होता है, या बहुत खुश है इसलिए हुई है बम्पर वोटिंग। सबसे ज्यादा 50 ऐसी जगह हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर की महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। इसे लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो लाड़की योजना है महायुति की, क्या वो काम कर गई है। कॉन्फिडेंस तो बहुत है इसे लेकर महायुति को, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने जा रहा है। झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। NH24 आपको पल पल की तस्वीरें लगातार दिखाना शुरू कर चुका है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं और भाजपा गठबंधन 6 सीटों पर आगे, झामुमो गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई फिलहाल दिख रही है। काउंटिंग शुरू होने से पहले राज्य की दोनों ही बड़ी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM और भाजपा, दोनों ने ही हालांकि जीत का दावा किया। और कांग्रेस सबसे ज्यादा लड़ रही है। यदि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ऐसे में अभी फिलहाल कांग्रेस जो है वो खासी टक्कर देती नजर भी आ रही है। यदि हम सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं तो फिलहाल रुझान जो कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भाजपा 15, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे दिखा रही है। झारखंड में भाजपा 10 और कांग्रेस 10 सीटों पर, यानी यहां पर एकदम टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाई हेमंत सोरेन को लगता है कि नहीं, उन्होंने काम किया है और जो झारखंड का मिजाज है वो अलग है। और इधर दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि 2019 के नतीजे, उसके बाद लोकसभा, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे में इस बार भी बहुत कुछ बदलेगा। इस उम्मीद के साथ जो भाजपा है वो काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं झारखंड से। और महाराष्ट्र में तो क्या होगा, क्योंकि वहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुझानों को आपके साथ टीवी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा 10 और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चलती दिखाई। तो इधर महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, जहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। और इस बार मुकाबला यानी कि पूरी तरह से देखें तो महायुति महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA के बीच, दोनों के बीच सीधे तौर पर टक्कर दिख रही है। महायुति में बीजेपी है, शिवसेना है, एकनाथ शिंदे, NCP अजित पवार शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और NCP शरद पवार है। तो यानी महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटें, जहां पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई और 2019 के मुकाबले देखें तो इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई है। और 2019 में जहां 61.4%, तो अब 65.11% वोटिंग हुई और अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और इस बीच यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 दो चरणों में आयोजित हुआ है। 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को हुआ है। कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव हुआ है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 41 है और जिसमें 44 सामान्य है, 28 ST की सीटें हैं, 9 अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित हैं। और आज जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि किसने किसके पक्ष में वोट किया।